बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में कुछ ही देर में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। नागपुर में नए मंत्री शपथ लेंगे, जबकि सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि फडणवीस मंत्रिमंडल में किसकी एंट्री होगी, कौन होगा इन और कौन होगा आउट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। नागपुर में 35 से 40 मंत्री शपथ ले सकते हैं और कुछ ही देर में यह शपथ ग्रहण होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार फडणवीस सरकार का गहमा गहमी हो चुकी है। ऐसे में कुछ लोगों को फोन भी आ चुके हैं, जिसमें कि शिवसेना और एनसीपी के नेता भी शामिल हैं। महायुति की सरकार फडणवीस के नेतृत्व में बनी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए यह मंच सज चुका है। जिन जिन को फोन कॉल जा चुके हैं उनकी भी मौजूदगी और मंत्री बनने की उम्मीद बीजेपी के कोटे से नीतीश राणे, पंकजा मुंडे की, साथ ही साथ चंद्रकांत पाटिल की, जय कुमार और साथ ही साथ मंगल प्रभात अरोड़ा की। ऐसे कई और नाम हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है। कुछ को फोन जा भी चुके हैं। गणेश नाइक भी मंत्री बनाए जा सकते हैं बीजेपी कोटे से। तकरीबन 20 से 22 बीजेपी के कोटे से मंत्री बन सकते हैं फडणवीस सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में। ऐसा एनसीपी और शिवसेना के भी विधायकों को मौका मिलेगा। लेकिन क्या पिछले कुछ मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है? क्या मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे? और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि ये संभावित चेहरे भी माने जा रहे हैं। नागपुर में ये सत्र और यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण की तैयारी। मुझे बहुत आनंद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के टीम में फिर से काम करने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित भाई शाह, जगत प्रकाश जी नड्डा और बावनकुळे जी का आभार व्यक्त। अभी पता चला है कि मेरा नाम आ गया है लिस्ट में और 4 बजे शपथ विधि के लिए बुलाया है, तो 4 बजे हम लोग ओथ ले लेंगे। नहीं, हमेशा हमारे सरकार ने महिलाओं को सम्मान किया है। आप जैसे देखते हैं कि लाडली बहन से पूरे समाज में आज महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है। और यहाँ पूरे लिस्ट में भी आप देखेंगे कि 3 महिलाओं के नाम है, तो सरकार बहुत महिलाओं को प्रमोट कर रही है, ऐसा ही मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी विशेष नेतृत्व है, अध्यक्ष हमारे माननीय अमित भाई है, माननीय देवेंद्र जी है, बावनकुळे जी, सबका आभार कि मुझे आज मैसेज आया है। मैं एक फ़्लाइट से अभी लैंड हुआ हूँ और हवा में मुझे मैसेज मिला कि भाई आपको शपथ लेना है, वोट लेना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज 4 बजे शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है। और अब खुशी जाहिर करते हुए वो लोग जिन्हें फोन कॉल आ चुके हैं, लेकिन मंच तैयार हो चुका है शपथ ग्रहण के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिन्होंने शपथ ले ली थी, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और ये संभावित मंत्रियों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में, जिन्हें फोन कॉल गया है और अब मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें जगह दी जाएगी, मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अब भी ये देखना बाकी है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका मंत्रिमंडल से नाम कट रहा है, यानी जो पहले मंत्री बनाए गए थे, इस बार उन्हें मौका नहीं है। माना जा रहा है कि एनसीपी या फिर शिवसेना में भी कुछ नए लोगों को मौका जरूर मिलेगा। और अब ये संभावित नाम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, नागपुर में ये शीतकालीन सत्र चल रहा है और यहीं पर शपथ ग्रहण और फडणवीस सरकार का ये विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार। और मंच पर हम देख सकते हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बावनकुळे, जिनकी मौजूदगी है। एक एक कर वो तमाम लोग यहां पर पहुंचते हुए, जिन्हें फोन कॉल किया गया है कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। पंकजा मुंडे साथ ही दिखाई दे सकती हैं, नीतीश राणे, गणेश नाइक, ये बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। पंकज भोयर हैं, गिरीश महाजन हैं, चंद्रकांत पाटिल भी। हमारे सहयोगी उदय तिवाड़ी इस वक्त हमसे नागपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। उदय, कितना और वक्त और कौन सा ऐसा नाम जिसे लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि अब ये भी मंत्री बनने जा रहे हैं? क्या फेरबदल?
देवेंद्र फडणवीस सरकार का जो काफ़ी पिछले दिनों से चर्चा में था वो मंत्रिमंडल एक्सपांशन आज आखिर होने जा रहा है। नागपुर के राजभवन में ये एक्सपांशन हो रहा है। नागपुर में इसके पहले 33 साल पहले जो है ये एक्सपांशन हुआ था, इसलिए ये जो एक्सपांशन फडणवीस सरकार का हो रहा है ये विदर्भ के लिए, नागपुर के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो मंत्रिमंडल एक्सपांशन ये जो है मुंबई में होता है। इस बार के अगर कैबिनेट एक्सपांशन का अगर विचार किया जाए तो फडणवीस की टीम में कई नए चेहरे इस बार देखने को मिलेंगे। जो सीनियर चेहरे हैं उनको कई चेहरों को ड्रॉप किया गया है। इस बार कई ऐसे जिले जैसे कि वर्धा जिला हो, विदर्भ का वाशिम जिला हो, ऐसे जिलों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और एक नई टीम जो अगले भाजपा का भविष्य होंगी ऐसी एक टीम बनाने की कोशिश जो है वो फडणवीस की ओर से की जा रही है। इसलिए नीतीश राणे जैसा चेहरा हो जो कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा के तौर पे जाना जाता है, वर्धा से पंकज भोयर जैसे नाम हो, ये सारी यंग टीम है और ये यंग टीम का हिस्सा जो है ये अभी मंत्रिमंडल में बनेंगे। अगले कुछ ही मिनटों में लगभग 15-20 मिनट बाद जो है ये राज्यपाल महोदय और सीएम यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल एक्सपेंशन होगा, शपथ विधि का जो है वो पूरा कार्यक्रम होगा। उसके बाद सीएम की प्रेस और फर्स्ट कैबिनेट नए मंत्रिमंडल का ये भी होने की संभावना है। इसलिए थोड़ी ही देर में जो है वो महाराष्ट्र सरकार का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है। जी, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं उदय, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजिकली है कि नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए? नागपुर से ही आते हैं देवेंद्र फडणवीस और विदर्भ को लेकर जिस तरह की चर्चा है, क्या सभी को आश्वस्त करने की कोशिश, कोई मैसेज देने की भी कोशिश है इस तरह से कार्रवाई करके? जी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर नागपुर के बारे में सोचा जाए तो आरएसएस इस नागपुर से ही जन्म हुआ है आरएसएस का, और आरएसएस का ये शताब्दी वर्ष है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस इसी विदर्भ से, इसी नागपुर की भूमि से आता है। कहीं ना कहीं अलग विदर्भ की मांग जो है वो भाजपा हर बार करता रहा है और उसके लिए भाजपा कोई कोशिश नहीं करता, ये भी विरोधियों का आरोप रहा है। लेकिन आज जिस तरह से लगभग 33 साल बाद इस नागपुर में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो विदर्भ को जो है फिर से एक बार महत्व देने की भाजपा की तरफ से, खासतौर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोशिश की जा रही है। ऐसी चर्चा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में अभी राजनीतिक गलियारों में देखी जा रही है। इस बहाने फिर से एक बार राज्य में और देश में नागपुर एक बार चर्चा का विषय बनते जा रहा है। उदय, कौन से ऐसे नाम हैं जो पिछली बार मंत्रिमंडल में रहे, इस बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा? कौन से ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार अब मंत्रिमंडल में शामिल होते दिखाई देंगे? जी, ऐसे 2-3 जो बड़े नाम है जो पिछली बार भाजपा की ओर से अगर देखा जाए तो सुधीर मुनगंटीवार जो है वो पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर थे, दोनों टर्म में जो है वो फडणवीस के साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उनका मंत्रिमंडल का जो एक सूची सामने आ रहा है उसमें नाम नहीं दिख रहा। राष्ट्रवादी की ओर से अगर देखा जाए तो छगन भुजबल का बड़ा नाम है, राज्य के सीनियर नेता है, उनका भी नाम इस बार नहीं दिख रहा। तो कहीं 3-4 नाम ऐसे है जो पिछली सरकार में जो है वो मंत्री थे, लेकिन इस बार दिलीप वळसे पाटिल जैसे जो कद्दावर नेता जिनको माना जाता है राज्य का, वो कद्दावर नेताओं के नाम इस बार की नई कैबिनेट में अभी तक तो सामने आ नहीं रहा है। समय पे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन ये जो नई टीम फडणवीस सरकार की होंगी ये काफ़ी यंग होंगी। अगले 100 दिनों में क्या एजेंडा होगा इनका, ये एजेंडा फिक्स करने वाली टीम होंगी। इसलिए फडणवीस की टीम में जो पुराने जो बुजुर्ग चेहरे हैं उनकी जगह पर नए चेहरों को इस बार चांस देने की संभावनाएं ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल उदय, और हम देख सकते हैं सामने पोस्टर में भी लिखा हुआ है महाराष्ट्र आता थांबणार नाही पण विदर्भचा काय। क्या विदर्भ के मुद्दे पर कोई ऐसी बात है जिसे लेकर के एक मैसेज देने की कोशिश है यहां शीतकालीन सत्र में ही इस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार करके? अगर देखा जाए तो विदर्भ में जिसकी सत्ता होती है उसी की सत्ता राज्य में आती है, ऐसा एक समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि विदर्भ से 62 जगह जो है वो विधानसभा सीटों की आती है। और इस बार अगर देखा जाए तो विदर्भ ने अच्छे तरीके से जो है वो भाजपा और महायुति के साथ में रही है। लगभग 30 जगहों पर जो है वो भाजपा ने विजय हासिल की है, उसमें खुद देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं। इसलिए भाजपा की दृष्टि से देखा जाए तो विदर्भ काफ़ी अहम रहा है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस का गढ़ करके विदर्भ को जाना जाता था जब इंदिरा गांधी थी, और जब कांग्रेस दिक्कतों में होती थी तब तक विदर्भ उसके साथ रहा। लेकिन पिछले 2 दशकों से जो है वो राजनीति की, विदर्भ की राजनीति ने अपनी कड़वट बदली। अब भाजपा का गढ़ करके विदर्भ को जाना जाता है, इसलिए इस विदर्भ को महत्व देना भाजपा के लिए ज़रूरी है भविष्य के लिए। इसलिए भी देखा जाए तो अब ये भाजपा की सरकार में
हालांकि मुख्यमंत्री अब ये विदर्भ से आएंगे और भाजपा की भी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में जो विदर्भ का बैकलॉग है वो बैकलॉग कैसे दूर किया जा सके और विदर्भ का मन अपनी ओर कैसे बना सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है ये विदर्भ ने एक बड़ा झटका जो है वो महायुति को दिया था, महाविकास आघाड़ी को अच्छा प्रतिशत जो इस विदर्भ ने दिया था। इसलिए अगले साल, अगले 5 साल के लिए विदर्भ ये भाजपा के एजेंडे पे रहेगा, ऐसा अगर कहे तो कुछ गलत ना होगा। तो उदय, क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार जो होने जा रहा है, शपथ ग्रहण के लिए मंच सज चुका है, विदर्भ में बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा ताकि जो उठ रही आवाजें हैं उन तक भी कोई मैसेज पहुंचाया जाए? जी ज़रूर, अब सीएम ही खुद विदर्भ से आता है, उसके बाद जो कुछ भाजपा से नाम आगे आ रहा है उसमें चंद्रशेखर बावनकुले का नाम होगा या फिर और कई बड़े नाम हैं, शिवसेना से जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, राष्ट्रवादी से बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो विदर्भ से जो है वो कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं जिनको हाई प्रोफाइल मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिलने की संभावना है। इसलिए विदर्भ का महत्व इस महाराष्ट्र की राजनीति में एक तो सीएम पद के वजह से और दूसरा और कौन से हेवी मिनिस्टर, हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री विदर्भ को आती है उससे भी विदर्भ का महत्व ये सरकार में कैसे बढ़ेगा ये देखना ही होगा। जी बिल्कुल, और हम तस्वीर में देख रहे हैं अब यहाँ पर नारायण राणे की भी मौजूदगी है, तमाम ऐसे और लोग, इनके बेटे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पीछे बैनर पोस्टर लगा हुआ है, महाराष्ट्र आता थामना नहीं, फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर हो रहा है। पंकजा मुंडे मंच पर देखी जा सकती हैं, कुछ और ऐसे संभावित नाम भी मंच पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ नाम जिनका पत्ता कटा है, मंत्रिमंडल में पहले लगातार वो मौजूदगी दर्ज करवाते थे, इस बार नहीं देखे जा रहे हैं। चंद्रपुर से विधायक भी इन्हीं में से एक माने जा रहे हैं। क्या संगठन में भी कुछ को भेजने की तैयारी है, कुछ वरिष्ठों को, नए लोगों को मंत्रिमंडल में लाने की तैयारी है? उदय, क्या ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश है? और यह तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त नागपुर से, सीधी तस्वीरें। नागपुर में शीतकालीन सत्र और ऐसे में यही हो रहा है फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। कौन कौन मंत्री बनने वाला है, कुछ लोगों को फोन कॉल जा चुके हैं कि आपको शपथ ग्रहण के लिए पहुंचना है। मंच पर मौजूद लोगों को देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ये संभावित नाम इस वक्त मंच पर मौजूद हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनकी जिम्मेदारियों में बदलाव होगा, यानी जो पिछली सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, अब संभवतः वो मंत्रिमंडल में शामिल ना हो, शायद उनके लिए कुछ नई सोच या की नई जिम्मेदारियों की तैयारी। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नागपुर में शपथ ग्रहण होने वाला है बस कुछ ही देर में। बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले भी मौजूद हैं मंच पर। वो लोग जिन्हें फोन गया है कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, उन तमाम लोगों की मौजूदगी। महायुति की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, महायुति जिसमें कि मुख्य रूप से बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी भी है। तो आज जबकि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं, अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनका शपथ ग्रहण हो चुका है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही, और अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। अजीत पवार की एनसीपी से कौन कौन मंत्री बनेगा, उन्होंने ये सूची तय कर ली है और अब उनके नाम की घोषणा होगी, शपथ ग्रहण होगा। नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार, गिरीश महाजन मंच पर ऊपर जाते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी भी बीजेपी नेता के तौर पर वो निभाते रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंच की तरफ बढ़ते हुए, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री उनके साथ यहां मंच पर आते हुए, फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडकरी को जो काका कहकर संबोधित करते हैं। नितिन गडकरी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि गंगाधर राव फडणवीस यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पिता उनके राजनीतिक गुरु के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर रहे हैं। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने इस बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाने से पहले माता का नाम उन्होंने लगाया, और इस तरह की परंपरा और भी कई विधायकों के शपथ ग्रहण में भी देखी गई है। नितिन गडकरी को उनके स्थान पर बिठा करके देवेंद्र फडणवीस अब मंच पर जाते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके साथ ही मंच पर, और साथ ही साथ अजीत पवार भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम वो संभावित नाम जो मंत्री बनाए जाएंगे मंच पर इस वक्त देखे जा सकते हैं।
जिन्हें फोन पहले ही कर दिया गया है। बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल की मौजूदगी है और कई और ऐसे संभावित नाम जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। 20 से 22 बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं, 10 से 12 एनसीपी और वैसे ही अजित पवार की एनसीपी के अलावा शिवसेना से भी आज मंत्रिमंडल विस्तार मंच पर सामने हम देख सकते हैं कि इंतजार है राज्यपाल महोदय का। और ऐसे में जबकि मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी। मंत्रिमंडल विस्तार आखिर नागपुर में क्यों? क्योंकि कई बड़े ऐसे सवाल खड़े होते रहे, अलग विदर्भ की मांग उठती रही, लेकिन उसी विदर्भ से आते हैं देवेंद्र फडणवीस, नागपुर से ही विधायक हैं और इसी विदर्भ से, नागपुर के पास से ही कामठी से उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी।